अब एपिसोड नंबर 32 में दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन का बटलर आकर उससे कहता है कि हमें लेडी एरन कहीं मिल नहीं रही है, जिससे कैजियन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो पूछता है सर कार्व का क्या? वो तो उनके साथ ही थे ना। वो बटलर बोलता है हमें सर कार्व भी कहीं नहीं दिख रहा है। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर मेजेस्टी बैंक्वेट में आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे इस बैंक्वेट में प्रेजेंट हो पाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। तभी वो सामने कैजियन को देखते हैं और वो कहते हैं ओह कैजियन, बहुत समय बाद मिलना हुआ। कैजियन मेजेस्टी को ग्रीट करता है और कहता है बेशक, बहुत समय के बाद मिल रहे हैं योर मेजेस्टी। मैंने आपसे बहुत बार मिलने की कोशिश की लेकिन आप उस वक्त थोड़े बिजी थे। मेजेस्टी कहते हैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मैं अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी रह रहा हूँ। बाय द वे, तुम्हारी ग्रैंड ड्यूज नहीं दिख रही है। मैं उसे पर्सनली अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। तुम दोनों की मैरिज जो हुई है। कैसिन कहता है ओ अच्छा। और इस बात से मेजेस्टी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी पीछे से आयरन आकर कहती है मैं माफी चाहती हूँ मेरे यहाँ देरी से पहुंचने के लिए। और आयरन को देखकर कैदियन और एम्पर दोनों ही शॉक हो गए होते हैं। और मैं पास्ट में 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर एरन को वो ड्रिंक दिया गया होता है पीने के लिए। एरन उस ड्रिंक को स्मेल करती है और उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर पॉइजन मिलाया गया है। और वो लेडी उसे पीने के लिए कहती है। एरन को समझ आ जाता है कि इसमें किसी का ना किसी का तो प्लान है और वो मन में सोचती है अगर किसी ड्रैगन को पकड़ना है तो उसकी गुफा में हमें जाना ही पड़ता है। और इसीलिए एरन ने उस ड्रिंक को पी लिया होता है। उसे ड्रंक समझकर उन दोनों को लगता है कि ये पॉइजनेट हो गई है और वो दोनों उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है उस ड्रिंक के अंदर इतना ज्यादा भी पॉइजन नहीं डाला गया था जिसे कोई पीते पीते ही बेहोश हो जाए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ पर रिस्पॉन्स में वो लेडी कहती है हर किसी की अलग अलग लिमिट होती है, इसकी भी कुछ और होगी। सामने दो असैसिन्स खड़े होते हैं जिसे एरन को सौंप दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इसे बांध कर रख देना ताकि ये उठने के बाद भी कहीं भाग ना पाए। वो असैसिन्स एरन को लेके जा रहे होते हैं और जहाँ पर एरन मन में सोच रही होती है बस दो ही, वो असैसिन्स एरन को चेयर पर लाकर रख देते हैं और उनमें से एक देखने लगता है एरन को और वो कहता है ये क्या मर गई, ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? तभी एरन अपनी आंखें खोलती है और सामने वाले असैसिन को जोर से एक पंच देती है जिससे वो दूर आकर बेहोश हो जाता है। एरन खड़ी होती है तभी वो दूसरा असैसिन कह रहा होता है तुम कौन हो? एरन एक क्रीपी सी स्माइल देती है जिस पर वो कहता है मेरे पास बिल्कुल मत आओ। एरन कहती है अपनी तलवार को फेंक दो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है? वो असैसिन कहता है मैं मर भी जाऊंगा फिर भी तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। एरन कहती है रियली? अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बहुत सी हड्डियां तोड़ने वाली हूँ। और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो असैसिन पहले वॉर करता है और एरन उसे डॉज करती है और उसे नेक पर एक जोरदार पंच देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एरन उसे बैकबोन पर एक जोरदार किक देती है और कहती है अब एक छोटे बच्चे मत बनो, मैंने तुम्हें उतनी जोर से नहीं मारा कि तुम बेहोश हो जाओगे। मुझे बताओ। वो असैसिन कहता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे एम्परर का हाथ है। एरन शॉक हो जाती है और कहती है क्या एम्परर? नॉर्थर्न एम्पायर के एम्परर? सल्फर कहता है हाँ, वो तुम्हें मरवाना चाहते थे। एरन सोचने लगती है ऐसा एक बार नहीं हुआ जब मेरे ऊपर एसएसएल ने हमला किया, ऐसा 2-3 बार हो चुका है। और इसके पीछे एम्परर थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो एसएसएन बोलता है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ही इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। एरन कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया कि इन सब के पीछे कौन है। तो अपनी तलवार नेवनमोर को बाहर निकालती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर आयरन एम्परर को ग्रीट करती है और कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नॉर्थर्न एम्पायर के एम्परर्स के सामने हूँ और मेरा नाम एरन है। एम्परर कहते हैं हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वेलकम टू द नॉर्थर्न एम्पायर। एरन कहती है थैंक यू फॉर योर वॉर वेलकम योर मेजेस्टी। और एरन मन में सोच रही होती है मैं तुम्हें सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि नॉर्थर्न एम्पायर और वेस्टर्न एम्पायर में एक जबरदस्त वॉर हो, या फिर तुम चाहते हो कि मुझे मारकर तुम वेस्टर्न एम्पायर को वीक करो? और ये सब एरन मन में ही सोच रही होती है और मेजेस्टी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं ये परफेक्टली यहाँ पर सही सलामत कैसे है जबकि इसे पॉइजन दिया गया था। क्या उन लोगों ने काम अच्छी तरह से नहीं किया? कैजियन एम्पर के इस बर्ताव को नोटिस करता है और वो एक स्माइल लेता है और कहता है हम बहुत ज्यादा
थैंकफुल है आपके ब्लेसिंग के लिए। या आप खुद आके हमें हमारी मैरिज के लिए आपने हमें ब्लेसिंग दी है। थैंक यू सो मच योर मैजेस्टी। एम्पियर थैंक यू बोल के वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और बाकी सब खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऑफिशियली इन लोगों को मैजेस्टी के द्वारा ब्लेसिंग मिली गई। और कैजियन मन में सोच रहा होता है, एरन कैसे कैसे तुमने एम्पियर के प्लान को स्केप किया। और वहीं पर एरन कहती है एरन कैजन बोलता है हाँ बोलो। एरन कहती है क्या मैंने अच्छा किया है ना। और एपिसोड नंबर 32 यहीं पर खत्म हो जाता है। हम एपिसोड नंबर 33 में दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन सोच रहा होता है ये अजीब सी फीलिंग क्या है मेरे अंदर। आयरन कैजियन को नोटिस करती है और कहती है क्या कुछ गलत है। और कैजियन मन में सोच रहा होता है ये मुझे पहली वाली आयरन क्यों नहीं लग रही, क्या इसमें कुछ चेंजेस है। और एरन चारों तरफ यही देख रही होती है कि कार्व नहीं है। और वो कहती है यहाँ पर कार्व कहाँ है, कार्व मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और वो उसे ढूंढने के लिए जा ही रही होती है तभी कैल्विन उसके हाथों को पकड़ लेता है। एरन कहती है क्या कुछ चाहिए। कैसिन कहता है नहीं कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैजियन का मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन बैठा होता है और कह रहा होता है उस बैंक्वेट में सर कार्व कहाँ थे। उसका बटलर कहता है हमें पता चला है कि सर कार्व क्राउन प्रिंस के साथ इंस्पेक्टर के रूम में गए थे जहाँ पर एक मास्क मैन ने उन पर अटैक किया था लेकिन उन्होंने उसे संभाल लिया। कैजन सोच रहा होता है तो इसका मतलब एरन ने बिना कार्व के इन सारी चीजों को हैंडल किया, बट कैसे। और वो उठकर विंडोज के पास जाता है और जहाँ जहाँ पर विंडो के बाहर एरन और कार्व टी पी रहे होते हैं। और हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्व कहता है क्या इन सब के पीछे एम्परर है। एरन कहती है जरा धीरे बोलो हमारी बातें कोई सुन सकता है। कार्व कहता है इसका मतलब जो आदमी आपको मारना चाहता है कब से वो एम्परर है। एरन कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें इसे सीक्रेट ही रखना होगा क्योंकि इस बात का हमें हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और अगर ये बात बाहर निकली तो इसमें हम फंस सकते हैं बुरी तरह से। कार्व कहता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपको मारना क्यों चाहता है। एरन कहती है क्या पता, मेरे पास इस चीज का कोई भी क्लू नहीं है। कार्व कहता है बाय द वे आपने उन लोगों का क्या किया जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था। एरन कहती है मैंने उन्हें जिंदा रखा है अभी तक और उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया है और अगर उन लोगों ने कुछ मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। कार्व कहता है ओह मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन ये सही चीज़ है उन लोगों के लिए। एरन कहती है इन सारी बातों को छोड़ो, तुम कहाँ थे। कार्व कहता है मैं उस इंस्पेक्टर के रूम में गया था लेकिन वहां पर कुछ स्ट्रेंज मैन थे जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया। अब मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये कंट्री सचमुच अजीब है। एरन कहती है हाँ लेकिन तुम्हें उन लोगों से निपटने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया जिस वजह से मुझे उन लोगों को किडनैप करने का एक सही मौका मिल गया। कार्व मन में सोचता है क्या सचमुच, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में बता देना चाहिए जिसे मैंने उस पार्टी में देखा। भले ही मैंने उसे दूर से देखा लेकिन मुझे पक्का है कि वो एक गोल्डन ऑर्डर का एक और मेंबर है, एड्ज। मैंने उसका पीछे भी किया लेकिन उस क्राउड में मैंने उसे खो दिया। क्या मुझे ये कैप्टन को बता देना चाहिए। कार्व कहता भी है कुछ तभी एरन की मेड आती है उसके पास और कहती है हमें बहुत सारे इनविटेशन आए हैं। एरन कहती है कैसे इनविटेशन। उसकी मेड कहती है जो कल पार्टी में हुआ वो चारों तरफ फैल गया है, इसी वजह से बहुत सारी लेडीज ने आपको इनवाइट किया है अपनी पार्टीज में। एरन कहती है ओके। और वो कार्व से कहती है हाँ तुम कुछ कह रहे थे। कार्व कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था। एरन वहां से जाती हुई कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। कार्व कहता है मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। हमारा नेक्स्ट सीन में एरन को दिखाया जाता है जहां पर उसका मुंह खुला का खुला होता है और वो कहती है ये सब क्या है। एरन की ट्यूटर उससे कहती है कि ये सारे इनविटेशन है जो तुम्हारे लिए आए हैं। और वहां पर खड़ी मेट्स कहती है आखिरकार हम लोगों का टाइम आ गया है कि हम लोग कुछ काम करें। हम लोग आपको किसी भी ऐसे वैसे पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं भेजेंगे। हम इन सारे इनविटेशन में से एक सुटेबल इनविटेशन आपके लिए ढूंढेंगे जिसमें आपको भेजा जा सके। आपको इस काउंट पार्टी को जरूर अटेंड करना चाहिए। ये सबसे फेमस और सबसे हाई सोसाइटी में आने वाले लोग हैं। दूसरी मेट कहती है हाँ लेकिन इन्हें ये पार्टी भी अटेंड करने चाहिए। जहाँ पर पहली मेट कहती है हाँ लेकिन ये काउंट पार्टी के आगे फीकी पार्टी लगेगी। और एरन दूसरी तरफ सोच रही होती है कि मैं इन इतनी सारी पार्टीज को अटेंड नहीं करूंगी, मैं सच में पागल हो जाऊंगी इस सारी पार्टीज को अटेंड करते करते।
जहाँ पर एरन की ट्यूटर कहती है, क्यों ना इन सारी पार्टी को अटेंड करने के बजाय हम अपनी तरफ से इन सबको पार्टी दे दें। एरन कहती है, क्या मैं पार्टी दूँ? उसकी ट्यूटर कहती है, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का? एरन कहती है, वेल नहीं है। उसकी ट्यूटर कहती है, तो एक टी पार्टी स्टार्टिंग के लिए अच्छी पार्टी होगी। एरन कहती है, क्या ये एक नेसेसरी है? तभी एरन की मेड आगे आती है और कहती है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ दे दिए मार्चोनीज, आप सच में एक अच्छी ट्यूटर हैं। एरन की ट्यूटर कहती है, ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बहुत सारे अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करने का, और तुम इस पार्टी में अपने अच्छे फ्रेंड्स भी बना सकती हो। एरन फ्रेंड्स का नाम सुनते हुए सोचती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं छोटे से ही स्वॉर्ड मास्टर की प्रैक्टिस में लग गई थी, इसलिए मेरे एज में मेरे एक भी फ्रेंड्स नहीं थे। और एरन कहती है, तो ठीक है, मैं एक पार्टी होस्ट करूंगी। उसकी ट्यूटर कहती है, तो ठीक है, जब तुम तैयार हो ही गई हो तो हम एक वेस्टर्न पार्टी रखेंगे। एरन कहती है, वेस्टर्न पार्टी? उसकी ट्यूटर कहती है, भले ही हम लोग नॉर्थन एम्पायर में हैं, लेकिन यहाँ के नॉर्थन एम्पायर्स के नोबल्स भी वेस्टर्न कल्चर को पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें वेस्टर्न पार्टी ज़रूर अच्छी लगेगी। और मैं तुम्हें एक मर्चेंट से मिलाना चाहती हूँ, जो एक गिल्ड चलाते हैं, और वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है इस वक़्त। वो वेस्टर्न एम्पायर के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हमें ला कर देते हैं। इसलिए मैंने उन्हें आज इनवाइट किया है तुमसे मिलाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? एलन कहती है, हाँ बिल्कुल। और तभी बताया जाता है कि वो मर्चेंट आ गया है और वो रूम के अंदर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा योर हाइनेस। मेरा नाम एज है और मैं मास्टर ऑफ द वेस्टर्न गोल्डन गिल्ड का मालिक हूँ। एरन एज को देखकर सदमे में होती है और वो मन में सोचती है, अब ये यहाँ क्यों है? और हमारा एपिसोड नंबर 33 यहीं पर खत्म हो जाता है। वेल, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक देना, और अगर कुछ कहना चाहते हो मुझसे तो कमेंट में कह दो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। वैसे भी बहुत दिनों के बाद ये बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You know who made